Hello everyone, welcome back to my channel once again. I hope you guys are doing really well. तो सॉरी यार, थोड़े टाइम के लिए मैं बाहर चला गया था। तब काफ़ी सारी चीज़ें एक्चुअली एक साथ हो गई थी। तो मेरा लैपटॉप भी बीच में ख़राब हो गया था और मेरा जो कोडिंग लैपटॉप है, मतलब बेसिकली जो जिससे मैं ये वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ, उसमें पूरा सेटअप किया हुआ रहता है। तो इस वजह से फिर मैं सोचा कि मैं बाहर भी गया हुआ था, राइट। तो एक साथ सब कुछ हो गई थी, इसलिए इस बीच में आपको वीडियोज़ नहीं मिल पा रही थी। सो ओके, आई एम बैक राइट नाउ। तो और भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ लेके आया हूँ, वो वीडियो के लास्ट में बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। तो इससे पहले कि हम और टाइम वेस्ट करें, बढ़ते हैं अपने प्रॉब्लम की ओर। तो प्रॉब्लम का नाम क्या है? क्रिएट बाइनरी ट्री फ्रॉम डिस्क्रिप्शंस, राइट। लीड कोड 2196। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक 2D इंटीजर एरे दे रखी है डिस्क्रिप्शंस नाम की, ओके, डिस्क्रिप्शंस एक्चुअली। तो वेयर डिस्क्रिप्शंस ऑफ आई इक्वल्स टू, जो रिप्रेजेंट कर रहा है पेरेंट ऑफ आई, चाइल्ड ऑफ आई और इज लेफ्ट। तीन चीज़ें हैं यहाँ पे कि एक पेरेंट है, राइट, उसके बाद बीच में चाइल्ड है और एक इज लेफ्ट। अब क्या कह रहा है? इंडिकेट दैट पेरेंट इज द पेरेंट ऑफ चाइल्ड इन अ बाइनरी ट्री ऑफ यूनिक वैल्यूज, ठीक है। ध्यान रखना, ये जो कीवर्ड्स हाईलाइट करते हैं ना, इनका कुछ रीज़न ज़रूर होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे इन्हें क्या कह रखा है? इन ए बाइनरी ट्री ऑफ यूनिक वैल्यूज, ओके। अब क्या कह रहा है कि इफ़ इज लेफ्ट इज इक्वल्स टू 1 देन चाइल्ड ऑफ आई इज द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ पेरेंट। तो अगर इज लेफ्ट की वैल्यू 1 है, इसका मतलब चाइल्ड क्या है? वो लेफ्ट साइड प्रेजेंट है। और अगर वो 0 है, इसका मतलब राइट साइड आ गया। क्लियर? हमें क्या करना है? हमें बनाना है बाइनरी ट्री डिस्क्राइब बाय डिस्क्रिप्शंस एंड रिटर्न इट्स रूट। हमें रूट रिटर्न करना है। द टेस्ट केस विल बी जनरेटेड सच दैट द बाइनरी इज वैलिड, ऑलराइट, ओके। तो देखो, तो हम ये पहले वाले एग्जांपल को लेके चलते हैं। अब ध्यान देना, डिस्क्रिप्शंस की एरे दे रखी है और इनने क्या बोल रखा है कि हर एक जो ये पर्टिकुलर जो हमें इनपुट दिख रहा है, इसके इस मतलब क्या है? अगर हम ये पहले वाले को देखें ना, 0th पोजीशन पे इनके पास क्या क्या है? 20, 15, 1, जिसमें हमारा हम क्या कह सकते हैं? 20 क्या होगा? हमारा पेरेंट होगा। 15 क्या होगा? चाइल्ड होगा। और 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? कि वो लेफ्ट में है या नहीं, है ना, 1 और 0। तो जैसे ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे 1 है, इसका मतलब जो 15 आएगा वो कहाँ आना चाहिए? वो लेफ्ट में आना चाहिए, राइट। और ये 0 है यहाँ पे, इसका मतलब 17 कहाँ आएगा? वो राइट में आएगा। क्लियर? तो इस तरीके से इनने ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में। तो पहले तो हम ये ट्री को कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो चलो पहले वाले को पकड़ते हैं। पहले क्या कह रखा है? पहला नोड हमारे पास कौन सा है यहाँ पे? तो इनने कह रखा है हमारे पास है 20th वाला नोड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 20 का नोड बना लिया, राइट। अब जैसे इनने दिया है कि इनका चाइल्ड कौन है? 15 है, राइट। 15 चाइल्ड है और कहाँ है वो? 1 इज लेफ्ट, यहाँ पे 1 है, इसका मतलब कि वो लेफ्ट साइड 15 प्रेजेंट है, राइट। अब नेक्स्ट अगर हम देखें, अगले में क्या है? 20, 17, इसका मतलब 20 स्टिल हमारा पेरेंट है। अब यहाँ पे कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि यार आप, हो सकता है 20 एक अलग नोड हो, लेकिन इसलिए मैंने कहा था हाईलाइटेड चीज़ ध्यान रखना चाहिए, है ना। इनने क्या रखा है कि ट्री ऑफ यूनिक वैल्यूज़, इसका मतलब 20 सिर्फ एक बार ही आया होगा। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा 17th वाला पोर्शन है वो क्या है? इज लेफ्ट यहाँ पे क्या है? 0, इसका मतलब वो राइट साइड प्रेजेंट होगा, किसके? 20 के। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम इसे यहाँ पे 17 की ओर डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो, इस वाले पार्ट से हमें ये चीज़ पता चली कि अगर 20 दोबारा आता है, इसका मतलब वो सेम 20 को ही रेफ़र कर रहा है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे ना, हम मेंटेन करके हमें ये चलना पड़ेगा, हमें ये चीज़ हर एक स्पेसिफिक वैल्यू को हमें मेंटेन करना पड़ेगा कि कौन सी नोड हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अब हम ये कैसे कर सकते हैं? हम एक हैश मैप रख सकते हैं, राइट। एक पेयर बना के चल सकते हैं कि कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए वो कॉरेस्पॉन्डिंग नोड हमारे पास है या नहीं, राइट। तो अगर हमारे पास नोड होगा तो हम दोबारा नई नोड क्यों बनाने जाएंगे? सिंपल उसी में कनेक्ट कर देंगे। क्लियर? तो हम यहाँ पे हैश मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या क्या करने के लिए? हम सिर्फ एक चीज़ हमें चेक करना है कि क्या वो स्पेसिफिक वैल्यू की नोड ऑलरेडी हमारे पास है या नहीं है, ठीक है। अगर है तो हम उस नोड को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो हम नई नोड बना लेंगे। क्लियर? आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए किसी को भी। चलो, तो अभी तक हमने इन दोनों को देख लिया। अगला कौन सा आ रहा है? 50, 20 और 1। इसका मतलब अब क्या, कौन सा पेरेंट है हमारे पास? अब हमारे पास एक नई नोड है जिसका नाम है 50, राइट। तो 50 हमारे पास न्यू नोड है और 20 उससे कनेक्टेड है, लेकिन किस साइड से कनेक्टेड है? 1, है ना। थर्ड में क्या लिख रखा है इन्हें? 1, इसका मतलब इज लेफ्ट, इज लेफ्ट यहाँ पे ट्रू है, तो ये इधर कनेक्टेड है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा? यहाँ पे 50, 80, 0, इसका मतलब 50 हमारा यहाँ पे पेरेंट है, हमारा जो एलिमेंट है 80 है। तो 80 हमने दिख रहा है कि हमें यहाँ पे अभी तक 80 आया ही नहीं है ना, कहीं पे भी नहीं आया। तो हम इसके लिए एक नई नोड पहले बना लेंगे। और हमें जैसा कि इन्हें दे रखा है कि ये 0 है, थर्ड वाला पार्ट है ना, इसका मतलब वो इज़ लेफ्ट यहाँ पे 0 है, मतलब कहाँ गया? वो राइट की ओर गया, ठीक है, इस पार्ट में गया। अगेन अब हमारा 80 पेरेंट है, राइट। 80 पेरेंट है, उसका चाइल्ड कौन सा है? 19 है, राइट। 19 हमारा चाइल्ड है
और 1 मतलब इज़ लेफ्ट, यहाँ पे 1 है, इसका मतलब लेफ़्ट साइड की और हमारा 19 है। तो ये हमारी ट्री रेडी हो गई, ठीक है। लेकिन हमारा टास्क क्या था यहाँ पे? हमारा टास्क था कि हमें रूट को रिटर्न करना है ट्री में से। अब सवाल ये है कि हमें रूट कैसे हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, है ना? रूट हम कैसे निकाल सकते हैं? अब ध्यान दो, सिंपल सी बात है, जो भी रूट होगा, राइट, तो जाहिर सी बात है उसका कोई पेरेंट नहीं होगा, ये तो क्लियर है। ऐसा थोड़ी है कि एक दो मल्टीपल पेरेंट्स आ जाएं, है ना? जो रूट होगा जहाँ जेड है वहाँ से वो खुद ही हो सकता है ना। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि जो भी रूट एलिमेंट होगा उसका कोई पेरेंट नहीं होगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम जाएंगे और चेक करेंगे सारे चाइल्ड के पास, है ना, जो जो हमारे पास चाइल्ड हैं सबके ऊपर हम जाके चेक करेंगे। कब कैसे हम कर सकते हैं कि जब हम ट्री को बिल्डअप कर रहे होंगे, है ना, इस ट्री को जब हम बना रहे होंगे, तो हम यहाँ पे एक और चीज़ मेंटेन करके चल सकते हैं कि नोड के पास पेरेंट उसका है या नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे हम यहाँ पे देखें, जैसे हम वापस से स्टार्टिंग से देखें तो हमारे पास क्या है, पेरेंट जैसे 20, हमारे पास कौन सा नोड है, 15 है ना। तो हमें दिखेगा 15 के लिए उसका पेरेंट कौन सा है, तो 20 है हमारे पास। अगेन हमें दिख रहा है नेक्स्ट वाला नोड कौन सा है, 17 है, 17 के लिए पेरेंट कौन सा है, तो 20 दिख रहा है हमें, राइट। नेक्स्ट नोड हमारे पास कौन सा है, 50 हमारे पास पेरेंट है, राइट। और चाइल्ड कौन सा है, 20 है, तो 20 ऑलरेडी यहाँ पे मार्क्ड हमें दिख रहा है। दूसरा चाइल्ड कौन सा है, तो 80 हमें दिख रहा है, राइट। और चाइल्ड कौन सा है, 19 दिख रहा है ना। तो जो जो चाइल्ड है, जो मिडिल वैल्यूज़ हैं, है ना, मैं उनको कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे 15 हो गया, 17 हो गया, 20 हो गया। तो आखिर में अगर ध्यान दो तो कौन सा बच गया, 50th हमारा बच गया, राइट। सारे तो चेकड हो गए, तो 50 हमारा यहाँ ऑटोमेटिक हमें मिल गया कि ये हमारा पेरेंट है, कि इसके ऊपर ये किसी का चाइल्ड नहीं बन के बैठा है। क्लियर? तो बेसिकली हम क्या करेंगे ना, हम एक और हैश मैप मेंटेन करेंगे, राइट। दो हैश मैप हम यहाँ मेंटेन करेंगे, एक हम मेंटेन कर रहे थे जिसमें सारे नोड्स ट्री के वहाँ पे मौजूद थे, है ना, वो अपने वैल्यू को पेयर अप कर रहे थे कि हाँ ये वैल्यू अभी मिली है या नहीं मिली है, तो उसके लिए हम नोड बना रहे थे। और एक हम और मैप मेंटेन करेंगे जिसका नाम हम हैज़ पेरेंट या चेक फॉर पेरेंट रख सकते हैं, ठीक है, जो कि ये चेक करेगा कि जो हमारा चाइल्ड नोड है उसके पास पेरेंट है या नहीं। क्लियर? और अगर जो हमें मिल गया आखिर में वही हमारा आंसर है, जैसे हमें यहाँ पे 50 मिल गया। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली आइट्रेट करेंगे अपने पूरे हैश मैप के अंदर, है ना, और हम मेंटेन कर रहे होंगे एक और हैश मैप। मेन अप्रोच यही था हमारा। और उसमें हम क्या चेक करेंगे कि उसके पास उसका पेरेंट है या नहीं। अगर है तो फॉर श्योर वो रूट नोड नहीं होगा, अगर जिसके पास पेरेंट होगा, और जिसके पास नहीं है वही हमारा आंसर बन गया, राइट। तो आई होप आपको क्लियर होगा, है ना, किस तरीके से इस चीज़ों को हम सॉल्व कर रहे होंगे। तो बढ़ते हैं इसके कोड के ऊपर। कोड मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, थोड़ा सा बड़ा था बट आपको समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं। तो मैंने क्या बोला था, एक हमने नोड मैप बनाया, ठीक है, जो कि सिर्फ ये ध्यान रख रहा है कि कौन सा नोड बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। और एक हमने बना के रखा है मैप बूलियन का, राइट, जो मतलब ये चेक कर रहा है कि उसके पास पेरेंट है या नहीं है। क्लियर? अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने सारे डिस्क्रिप्शन में जा रहे हैं, है ना, 2D आ रहे हैं, तो उसमें से हम सबकी वैल्यूज़ को निकाल रहे हैं। अब देखो, जीरोथ वाला पार्ट क्या था, हमारा पेरेंट की वैल्यू थी। मिडिल वाला पार्ट क्या था, वो चाइल्ड की वैल्यू थी। और लास्ट वाला जो थर्ड पार्ट था वो क्या था, इज़ लेफ्ट, हम वहाँ पे चेक कर रहे थे। तो यहाँ पे इस चीज़ का मतलब है कि अगर वो डिस्क्रिप्शन ऑफ 2 अगर 1 है तो इसका मतलब वो ट्रू है, एल्स केस में वो 0 हो जाएगा। अगर 1 है इसका मतलब वो इज़ लेफ्ट है। बूलियन में क्या वैल्यूज़ आते हैं, 1 या 0। तो अगर वो 1 है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इक्वल्स टू 1 मैंने कर रखा है, इसका मतलब बूलियन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू। अगर यहाँ पे 1 नहीं है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसका मतलब बूलियन की वैल्यू फॉल्स हो चुकी है। क्लियर यहाँ तक? तो उसके बाद हमने यहाँ पे ये चेक किया कि पेरेंट नोड और चाइल्ड नोड, राइट। हमने यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि गेट करो पेरेंट की वैल्यू, अगर अगर नई वैल्यू आ रही है ना, न्यू वैल्यू है तो नई नोड बना दो आप, है ना, उसकी। अगर पहले से नोड है तो वही हम चेक कर रहे हैं, हम अपनी ट्री को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं बेसिकली, राइट, कि अगर हमारे पास नोड ऑलरेडी मौजूद है तो हमें नई नोड बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें ही डाल दो। क्लियर? क्लियर? अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो आप नई नोड बना लो, इसका यही मतलब है। उसके बाद हम यहाँ पे चेक करें इज़ लेफ्ट वाली वैल्यू, राइट, यहाँ पे कि अगर लेफ़्ट की वैल्यू 1 है, इसका मतलब वो से कहाँ कनेक्ट करो आप, पेरेंट नोड की लेफ्ट साइड में, वरना आप कहाँ कनेक्ट कर रहे होगे, राइट पार्ट में। आपको मैंने जब ट्री बना के दिखा रहा था आपको बता रहा था, राइट, कि यहाँ पे जब 0 होगा तो किधर जाएगा, यहाँ पे 1 था तो पहले लेफ्ट की ओर चला गया, है ना, 15 वाला। फिर नेक्स्ट 17 क्या था, 0 में था तो राइट में चला गया। तो बस वही सेम चीज़ यहाँ पे वो रेप्लिकेट कर रहा है। क्लियर? उसके बाद हम यहाँ पे चेक, यहाँ पे पेरेंट के अंदर पुट कर रहे हैं, है ना, चाइल्ड वैल्यू, उसको ट्रू मार्क कर दे रहे हैं कि उसके पास पेरेंट है या नहीं, राइट। वो मैप हम उसी के लिए रख रहे थे कि हैज़ पेरेंट में वो सबका काउंट करके रखता जाएगा कि हाँ यार किसके पेरेंट हैं किसके नहीं है।
ठीक है। और बस वही हम नोड मैप के अंदर पुट कर रहे हैं, चाइल्ड वैल्यू और चाइल्ड नोड, उसके बाद उसकी पेरेंट की वैल्यू और पेरेंट की नोड। तो उस तरीके से पुट करके फाइनली हम अपने रूट नोड को चेक करने के लिए आगे निकल जाएंगे। और यहाँ पे हम ये देख रहे हैं अपने नोड मैप, जो हमारी नोड वाली मैप बनी है ना, जिसके अंदर सबका वो वैल्यू स्टोर करके रखा है, राइट। तो उसके अंदर हम जाके चेक कर रहे हैं उसके एंट्री वाले पार्ट में कि क्या कोई ऐसा है जिसका पेरेंट नहीं है ना। यहाँ पे देखो इफ़ नॉट हैज़ पेरेंट, है ना, नॉट कंडीशन लगा हुआ है कि अगर उसके पास पेरेंट नहीं है जो हमारी एंट्री सेट है, तो आप क्या करो, उसकी वैल्यू निकाल के हमारे रूट नोड वाले में स्टोर कर दो और सिंपली ब्रेक हो जाओ। अब ब्रेक मैंने क्यों लगाया, अब जाहिर सी बात है जो रूट नोड होगी वो एक ही होगी, है ना। ऐसा तो नहीं कि मल्टीपल रूट नोड होगी, क्योंकि ट्री हमारे पास एक ही है। तो जो हमारी रूट नोड बनेगी वो भी सिंगल ही बनेगी, राइट। तो इस वजह से जैसे हमें रूट मिला वहाँ से ब्रेक कर जाएंगे और सिंपली हम अपने रूट नोड को यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। क्लियर? आई होप इस वाले पार्ट में किसी को कोई डाउट नहीं रही होगी। तो कोड हमारा सही से यहाँ पे काम कर रहा है। तो बस, तो इजी सा ही क्वेश्चन था। वैसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, बट स्टिल नॉलेज के लिए अच्छी सवाल है ना। नॉलेज के लिए अच्छे से आप मतलब प्रैक्टिस करने के लिए ठीक है, उतना बुरा भी नहीं कहूँगा, बट ओके है, ओके। और हाँ, मैं ये बताने वाला था लास्ट में, जैसे मैंने कहा था कि मे बी अब जैसे प्लेसमेंट सीज़न शुरू होने वाला है, तो मैं आप लोगों के लिए कुछ एक शीट टाइप का सॉल्व कराना स्टार्ट करूँगा। ऑलरेडी मैंने इस चैनल पे बहुत सारे प्रॉब्लम करवा रखे हैं, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम उसमें मैच भी कर जाएंगे जो मैंने ऑलरेडी करा रखी है इस प्लेटफॉर्म पे। तो अब वहाँ से सीधा मैं उनके रेफरेंस डाल दूंगा और एक प्रॉपर लाइक 75 to 80 क्वेश्चंस की मैंने उसमें शीट बना के रख दूंगा, राइट। मतलब शीट नहीं बनाऊंगा मैं, प्रॉपर उनकी प्लेलिस्ट बना के दे दूंगा आपको, और जो नए क्वेश्चंस होंगे उनको भी मैं सॉल्व कर दूंगा। तो जब भी जिनको भी रिवाइज करना हो, प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप सिंपली उसको गो थ्रू करके आप रिवाइज कर सकते हो डीएसए को। क्लियर? उसमें हर टाइप के लॉजिक के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आप बता देना आपको चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे भी टाइम देना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो ये आपके ऊपर है कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, राइट। मैं तो बना दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो वेस्ट चला जाए, राइट, क्योंकि मुझे टाइम लगाना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसमें, ओके। तो बस बाकी इतना ही। और पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, ट्राई लोडिंग द पेज, ग्रीन हुआ नहीं वैसे वो, हाँ हो गया, अब हो गया, पता नहीं कुछ इशू होगा इनके सबसे। ऑल राइट, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। बाकी फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके। मिलते हैं अगली वीडियो में यार, टेक केयर।